आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बताया कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम की मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला है। इसके लिए सीएम ने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। और इसी के साथ ही सीएम ने बताया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम 5 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी 5 फरवरी को पंचकुला में होगी, जिसमें 10,000 के करीब खिलाड़ी खेलो इंडिया से जुड़ेंगे। और इस आयोजन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हार्ड पर 150 और सॉफ्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों का जायजा लिया गया और समय सीमा के अनुसार काम किया जा रहा है। अंतिम तैयारी 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ही बताया गया कि खेलो इंडिया में 20 खेल शामिल है, लेकिन 5 खेल गतिविधियों को नए तौर पर जोड़ा गया है, यानी कि कुल मिलाकर 25 खेल शामिल रहेंगे। खेलो इंडिया का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर भी होगा। तो खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि लगातार इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही सीएम ने समस्याओं के निवारण के लिए मौजूद वहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक हुई, जहां इस बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी किसानों से केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस कमेटी के लिए युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलवीर राजेवाल, अशोक धवाले और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नामों को शामिल किया गया है। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी, जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। तो 5 नामों को शामिल किया गया है। पहला नाम है युद्धवीर सिंह और दूसरा नाम गुरनाम सिंह, जो कि कमेटी में शामिल किए गए हैं। और साथ ही शिव कुमार कक्का को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और अशोक धावले भी एक नाम है जो निकलकर सामने आया है, जिस पर किसानों की सहमति बनी है। और साथ ही बलवीर राजेवाल को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं। और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में दहशत का माहौल है। इसी बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से लड़ने का अनुभव भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की पिछली 2 लहरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक काम किया था। और इसके अलावा विज ने कहा कि राज्य में पीएसए ऑक्सीजन के लगभग 90 प्लांटों को स्थापित किया गया है और इन्हें संचालित करने के आदेश भी दिए गए हैं और हरियाणा के सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश टीका का दूसरा डोज लगाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हिमाचल प्रदेश में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है, इन सभी मुद्दों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। अगर टीकाकरण की बात करें तो पहली डोज में भी आप लोग सबसे अव्वल आए थे और दूसरी डोज की अगर बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में कब पूरा हो रहा है? जहाँ तक कोविड वैक्सीन की अगर हम बात कहें, हिमाचल ने बहुत अच्छा काम करते हुए सफलता हासिल की। पूरे देश भर में हम पहले स्थान पर आए। सबसे पहले हिमाचल ने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया, कठिन और जटिल परिस्थितियों के बावजूद भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल के लोगों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वर्चुअली जुड़ करके जो हिमाचल के लाखों लोगों ने इसके लिए जो प्रयास किए, सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद भी किया। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी बहुत बड़ा हौसला दिया। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल ने पहली डोज में भी पहला स्थान किया और दूसरी डोज हमारी आज शाम तक पूरी होने वाली है, आज पूरी हो जाएगी। और निश्चित रूप से कल हम एक बड़े कार्यक्रम के रूप में हिमाचल प्रदेश में दूसरी डोज की कंप्लीशन पर एक समारोह कर रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ साथ में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी और अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, वो भी साथ में रहेंगे। तो हिमाचल ने अच्छा काम करने की कोशिश की है और पहले स्थान पर हम कोविड की डोज लगाने में सफल होंगे, तो इस बात के लिए हमारे लिए सचमुच में गर्व की बात है। और वैक्सीन वेस्टेज की अगर हम बात कहें तो 0 वेस्टेज के साथ किया हिमाचल ने, 0 वेस्टेज के साथ। और ये दूसरा एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी हमको शाबाशी दी, हिमाचल के सारी टीम को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में नए वेरिएंट का भी आगमन हो चुका है। यदि ऐसी कोई स्थिति हिमाचल प्रदेश में आती है या फिर तीसरी लहर की जो आशंका लगातार बरकरार है, उससे निपटने के लिए आप लोग क्या कुछ इंतजाम किए? देखिए, एक बात हम मान करके चलिए कि भी अभी कोविड कम हुआ है पूरे देश में, दुनिया में, खत्म नहीं हुआ है। और ये जिस प्रकार से वेरिएंट बदलता जा रहा है, डेल्टा इससे पहले बहुत बड़ा नुकसान करके गया है और अब नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के नाम से जिसका जिक्र हो रहा है, तो वो देश दुनिया के लिए एक दहशत का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं, मजबूती के साथ उसका सामना करने के लिए हमको जो सावधानियां बरतनी है, जो काम करना है, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में सारे एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया है। जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ लोग होंगे, बाहर से आ रहे हैं, तो उनके टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि कहीं भी इस प्रकार की गुंजाइश ना निकले कि नया वेरिएंट किसी के साथ आता है और वो संक्रमण फैलाने में वहाँ पर जो है वो आगे बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति हम नहीं आने देंगे। हम कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस में अब काफ़ी गिरावट आ गई है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें, आप लोगों ने कई बैठकें भी की। क्या आने वाले समय में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार की संभावना है? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक आग्रह किया हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि 4 साल के पूरा होने पर वो हिमाचल में आए, हमको शुभकामनाएं दें
और हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश हो जाएंगे उसके साथ, और उसके साथ फिर हम पूरी ताकत के साथ फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लगेंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो आएंगे और हिमाचल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी शुरुआत होगी। और उसके साथ साथ में हम हिमाचल में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक सम्मान और एक अपनापन हिमाचल के लोगों के बीच में है, तो उसको भी लोगों के सामने रखने के लिए हम सफल होंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.